नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मतलब कि अमेरिकन सेना सिर्फ 7 घंटे में किसी छोटे से कमज़ोर से देश के सामने घुटने टेक सकती है या घुटनों पे आ सकती है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक रेस्क्यू मिशन खुद एक डिजास्टर बन गया, मतलब कि रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ गई। क्या आपने कभी सुना है? और अगर मैं आपको बताऊं कि एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को अपने ही विमान खुद से धराशायी करने पड़े, तो क्या आप यकीन करेंगे या इसे आप एक प्रोपेगेंडा कहेंगे? सो गाइस, आज का वीडियो सिर्फ एक युद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि अहंकार, गलत फैसले और टूटती सुपर पावर की कहानी है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं आखिरकार कि ये घटना घटित हुई कहाँ पर। सो गाइस, इसकी लोकेशन है ईरान का इस्फहान क्षेत्र। सो गाइस, कहानी शुरू होती है इसी स्थान से। सो गाइस, इस क्षेत्र से। और ये इलाका क्यों खास है, ध्यान रखिएगा कि ईरान का सैन्य और न्यूक्लियर हब यहीं पर ही है और हाई लेवल एयर डिफेंस सिस्टम यहीं पर इस्टेब्लिश की गई है ईरान के द्वारा। जी हाँ, और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूरा जो ईरान है ना, ईरान एक्चुअली पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है और इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो थल सेना होती है वो कभी भी इसके ऊपर हमला नहीं कर सकती है, हमेशा एयर के माध्यम से इसके ऊपर हमले होते हैं। तो गाइस, ये पहाड़ी इलाका है और रडार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने आया था वो खुद धराशायी हो गया। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो एक अमेरिकी F-15A स्ट्राइक ईगल इसके ऊपर ईरान के ऊपर बॉम्बार्डिंग करने के लिए निकला था, ठीक है। लेकिन तुरंत ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया, जबकि ट्रंप का ये कहना था कि जिसका फाइटर जेट है ईगल वाला F-15A ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको डिटेक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब दोस्तों ये इंस्टॉल हुआ था, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, उसको मार्केट में सेल करने के लिए अमेरिका द्वारा बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था। लेकिन ये तो भैया डिटेक्ट हो गया और धराशायी भी हो गया। और क्या हुआ, डिटेक्ट करने के बाद तभी अचानक से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल लगातार लॉन्च होती है और F-15E को अपना टारगेट बना लेती है, उसको राख बना देती है। और सबको बता दूं कि F-15E की जो स्पीड है ना वो है आपकी 3000 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इसकी जो मारक क्षमता है वो है 3900 किलोमीटर और ये मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जेट है। लेकिन और कहते हैं ना दोस्तों कि हर ताकत का एक कमज़ोर पल पक्का होता है। शायद इस फाइटर जेट का कमज़ोर पल वही था जिस समय धराशायी हो गया। जी हाँ, जेट क्रैश होता है और अचानक से इसका मलबा धरती पे आता है और 40 से 45 फीट गहरा गड्ढा कर देता है। और जो इसमें 2 पायलट थे, 2 पायलट अचानक से फाइटर जेट के गिरने से पहले ही खुद को इजेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि फाइटर जेट से बाहर कूद जाते हैं पैराशूट के माध्यम से या किसी अदर ऑप्शंस के माध्यम से। सो गाइस, यहाँ पर एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक पायलट अब तक मिसिंग है। और ध्यान रखिएगा कि एक पायलट की कीमत बहुत बड़ी होती है किसी भी देश के लिए। जी हाँ, उसका मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पायलट दुश्मन देश के हाथों में लग गया और दुश्मन देश को उस देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का पता लग गया तो दुश्मन देश की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था अमेरिका के द्वारा और जो टीम के मेंबर थे जो सर्च ऑपरेशन के निकले थे उनका जो रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड, वो 100% वाला था। 100% गारंटी हम लोग रेस्क्यू कर लेंगे। सो गाइस, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर अमेरिका आसमान का मालिक था वहीं एक छोटे से देश ईरान ने उसे ज़मीन पे लाके पटक दिया। लेकिन दोस्तों जो भी हो, लेकिन अमेरिका ने अपने पायलट को सिक्योर तरीके से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत चंद मिनट बाद स्टार्ट कर दिया। मतलब कि पायलट के लिए एक कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें पायलट को रेस्क्यू करने के लिए अनुमानित जो शामिल संसाधन थे, इसमें आपका 2 तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे जो रेस्क्यू करने निकले थे और 2 आपके C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे और इसके अलावा कई ड्रोन और फाइटर कवर में लगाए गए थे कि जो सर्च करने निकले उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए तो उनको कवर देने के लिए साथ में निकाले गए थे। सोचिए, ईरान का दावा अब ये भी है कि हमने रेस्क्यू करने आई टीम को भी धराशायी कर दिया। सोचिए, 2 हेलीकॉप्टर ईरान के द्वारा गिरा दिए गए हैं इस हमले में और 2 C-130 जो निकले थे सर्च के लिए वो भी तबाह कर दिए गए और जो कई ड्रोन इनके आसपास मंडरा रहे थे वो भी इन्होंने क्या करे, नष्ट कर दिए। मतलब कि टोटल डैमेज अगर हम देखेंगे, अमेरिका का एस्टिमेट डैमेज कम से कम 4 से 5 बिलियन डॉलर का हो चुका है, या 4 to 5 बिलियन डॉलर। सो गाइस, रेस्क्यू मिशन में एक पायलट बचा लिया गया, मतलब रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी भी एक पायलट मिसिंग है। सोचिए, ये इम्पोर्टेंस होती है पायलट की किसी भी देश के लिए।
सो गाइस अब बात करते हैं अमेरिका के उस बयान की जिसने चंद घंटों पहले ईरान को लेकर के दिया था। ये अमेरिका ये कहता है कि हमारे विमान फंस गए थे, ठीक है, इसलिए हमने उसको बीच में ही धराशायी कर दिया। जी हाँ, रास्ते के अंदर ही हमने उसको खुद डैमेज किया है। जैसे ईरान बोल रहा है, ईरान का दावा बिल्कुल गलत है, फेक है। हमने अपनी तकनीक बचाने के लिए हमने खुद अपने विमान उड़ा दिए हैं। और ईरान ये कहता है कि नहीं भैया, इसको तो मैंने उड़ाया है। तो दोस्तों सवाल सिंपल सा ये कि अगर 130 को रनवे चाहिए था तो वो फंसा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इतने महंगे विमान को आखिरकार कोई कैसे आसमान में तबाह कर सकता है? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है, इस समय ईरान सही बोल रहा है या फिर जो ट्रंप है अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्योंकि ईरान के इस हमले के बाद में अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके द्वारा बनाए गए तमाम फाइटर जेट के ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लगना लाजमी है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होना तय है। तो शायद उसको ये कवर अप कर रहा हूँ। अब आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहते हैं कि सच कभी छुपता नहीं है, सिर्फ बयान बदलते हैं सच को लेकर के, और उसके द्वारा अपनी अपनी कहानी गढ़ी जाती है। सो गाइस अभी हाल ही में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के भी ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। मतलब कि यहाँ पर ट्रंप ने ईरान को 48 आवर का 48 घंटे का एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया, जो चंद घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद समाप्त होने वाले हैं। मतलब कि 1-2 घंटे बाद अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है अगर इसने 100% स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं करा तो। आपको क्या लगता है, क्या सच में क्या ये ट्रंप की गिदड़ भपकी है या फिर चंद घंटों बाद कुछ बड़ा खेला होने वाला है ईरान के साथ? थिंक अबाउट इट। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रंप पहले भी कई बार ईरान को धमकी दे चुके हैं, लेकिन ईरान घुटने अपने नहीं टेकने वाला। इनफैक्ट ईरान ने ट्रंप के सामने या फिर अमेरिका के सामने अपनी 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त उसकी यही है कि हमको न्यूक्लियर पावर बनने से कोई नहीं रोकेगा। सेकंड शर्त उसकी यह है कि जितना मेरा खर्चा हुआ है जंग में उसकी भरपाई करेगा अमेरिका। और तीसरी शर्त उसकी यह है कि फ्यूचर में कोई भी देश ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। इसकी चाहिए उसको इंटरनेशनल गारंटी। सोचिए, एक कमज़ोर देश, एक ताकतवर देश की आंखों में आंखें डाल करके अपनी शर्तें सुना रहा है। आपको लगता है कि वो झुकेगा इस ट्रंप के आगे? और अभी चंद घंटों पहले दोस्तों एक गाली गलौज वाला पोस्ट भी इस ट्रंप ने अपने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर किया था। यू क्रेजी पीपल, ओपन इट और फेस हेल। सोचिए, ये बयान है इसका। इसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव, काफ़ी वल्गर कमेंट भी राष्ट्रपति ये कई बार कर चुका है। सो गाइस ये भाषा एक राष्ट्रपति की है या फिर इस किसी गली मोहल्ले के गुंडे की? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? गाइस कमेंट में आप इसके बयानों को लेकर के, इसकी स्पीच को लेकर के, इसके शब्दों के चुनाव को लेकर के अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, ये सच में आटे में नमक चढ़ाता है अपने बयान के माध्यम से, या फिर नमक में आटा चढ़ाता है, या फिर उम्र का तकाजा है? चलो जो हो रहा है होने दो। तो गाइस जब किसी नेता की जुबान फिसलती है ना तो देश की इज्जत गिरती है। और ट्रंप से यहाँ की जनता भी काफ़ी नाराज़ है इसके बयानबाजी से, इसके एक्शन के माध्यम से। लास्ट 1 साल में ट्रंप के अगेंस्ट सड़कों पर यहाँ की जनता 3 बार बड़े प्रोटेस्ट कर चुकी है, और अभी चंद घंटों पहले चौथा प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हो चुका है। आपको याद होगा जब जनता सड़कों पर आती है ना तो बड़े से बड़े तख्ता पलट हो जाते हैं। आपको याद होगा श्रीलंका का हाल क्या हुआ, जनता सड़कों में आई थी। आपको याद होगा बांग्लादेश का हाल क्या हुआ, जनता सड़कों में आई, भाग खड़ा होना पड़ा। सोचिए, यही मंजर सेम ट्रंप की सरकार के साथ में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों यहाँ की जो संसद है ना वो रिस्क इतना बड़ा लेगी नहीं। या पब्लिक प्रॉपर्टी को आग में तब्दील नहीं होने देगी अमेरिका, ये तो तय है। सो गाइस ट्रंप की इस बेतुकी जो हरकत है उसको लेकर के अमेरिका की दोस्तों जो संसद, इसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक अमेंडमेंट जी हाँ ट्रंप के अगेंस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस इसका क्रम है 25th अमेंडमेंट। यह अमेरिका का 25वां संशोधन जो 1967 में बनाया गया था। ये तब लागू होता है जब अगर कोई राष्ट्रपति मानसिक रूप से अयोग्य हो, मानसिक रूप से थोड़ा हिल चुका हो। इसकी प्रक्रिया सिंपल सा ये होती है, इसका एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो और कैबिनेट मेजोरिटी मिल करके जी हाँ कांग्रेस में 2/3 वोट करती है। और कुछ नेताओं की मांग ये भी है कि ट्रंप को हटाया जाए, और जब नेता पर सवाल उठे तो संविधान मैदान में आज नहीं तो कल पक्का उतरता है। और फाइनली ट्रंप के देश के अंदर दोस्तों, मतलब कि अमेरिका देश के अंदर संविधान उतर चुका है मैदान के अंदर। और क्योंकि दोस्तों इसने जो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से अपने दुश्मन देश पहले से ही खड़े कर लिए हैं। यूरोपीय संघ के 28 देश इससे खफा चल रहे हैं। नाटो के जितने देश हैं वो इसके सपोर्ट में अब खड़े नहीं हैं। सोचिए कि जंग था ईरान इजराइल के बीच में, तो ये ट्रंप क्यों कूदा भाई? तुझे क्या पड़ी थी?
आपने पहले से एक टांग फंसा रखी है रूस यूक्रेन जंग के बीच में, तो ये नया जंग आपने क्यों छेड़ दिया? सोचिए, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है इस समय अमेरिका का इस जंग में, ईरान इजराइल की जंग के बीच में। बस ये पैसा बहाते जा रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से अपने देश में महंगाई बढ़ाता जा रहा है। सोचिए, यहाँ पर अमेरिका की जनता की जो बाइंग कैपेसिटी है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ की जनता बहुत बड़ी संख्या में ट्रंप की सरकार को चेंज करना चाहती है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में, बस वेट एंड वॉच। और अगर वैसे ईरान ने 100% स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ को ओपन नहीं करा तो शायद तबाही भी आ सकती है। जी हाँ, ट्रंप बिल्कुल भरा पड़ा है, अच्छा खासा फूफा बना पड़ा है, मुंह फुला के बैठा पड़ा है। उसे बस मौका चाहिए एक बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग ईरान के ऊपर करने का। सो गाइस, आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं दोस्तों कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है यहाँ से 20% दुनिया का तेल गुजरता है। अगर युद्ध बढ़ा तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ सकती है। शेयर मार्केट ऑलरेडी गिरावट में चल रही है। मिडिल ईस्ट काफ़ी अनस्टेबल हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर महंगाई, ब्लैक मार्केटिंग चरम पे पहुँच चुकी है। सोचिए, एक मिसाइल सिर्फ विमान नहीं गिराती है, ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकती है। क्या सच में अमेरिका हार रहा है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वॉर बन चुकी है? आपको क्या लगता है? लेकिन इतना तो बिल्कुल तय है कि सुपर पावर भी गलती कर सकता है, और गलती सुपर पावर वो कर सकता है जिसका राष्ट्रपति ट्रंप जैसा हो। और उसको युद्ध में ट्रूथ या सच सबसे पहले मरता है। और अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच छुपा रहा है? क्या सच में इसने खुद अपना F-15 फाइटर जेट को खुद धराशायी करा, या ईरान अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज को और अधिक स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए बड़ा चढ़ा करके फेंक रहा है, मतलब झूठे बयान दे रहा है? और सो युद्ध में जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी कुछ सीखा जाता है कभी कभी। अब कौन कितना कब सीखेगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। किसकी आंखों में कितनी स्ट्रॉन्ग पट्टी बंधी है, कब वो हटेगी वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स ओपन है, स्वतंत्र रूप से आप मुझे अपनी राय या फिर अपनी गैसिंग पावर, अपना एक्सपीरियंस इस टॉपिक को लेकर के शेयर कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।